आप सभी को नमस्कार। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के दिन की जानकारी देने के लिए आपको बता दें कि 23 अप्रैल 1930 को एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है और इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज किया है। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि जब गोली चलाने से मना किया, इस दौरान बिना गोली चले ही, बिना बम फटे ही पेशावर में एक धमाका हो गया और धमाका एकाएक अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आई। आइए बताते हैं कि कौन थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, क्या थी उनकी जीवनी और शुरू से लेकर अंत तक उनके बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1981 को हुआ था। चंद्र सिंह के पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ के थे। पिता जलोत सिंह भंडारी एक किसान, अनपढ़ किसान थे। इसी कारण चंद्र सिंह भी शिक्षित नहीं हो पाए, लेकिन अपनी मेहनत से चंद्र सिंह ने बहुत कुछ सीख लिया था। 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह सेना में भर्ती होने के लिए लैंसडाउन पहुंचे, जहां वे सेना में भर्ती हो गए। वह दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। 1 अगस्त 1915 में चंद्र सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ अंग्रेज ने फ्रांस भेज दिया, जहां से वे 1 फरवरी 1916 को वापस लैंसडाउन पहुंचे। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में चंद्र सिंह ने अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया में भी युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1918 में बगदाद की लड़ाई में भी चंद्र सिंह द्वारा हिस्सा लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा कई सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया, जिसमें से एक नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भी था। वे एक हवलदार थे और उनको सैनिक बना दिया गया था। इस दौरान कई लोगों के डिमोशन भी अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे। उस दौरान चंद्र सिंह ने फैसला लिया कि वे सेना को छोड़ देंगे। इस दौरान चंद्र सिंह को कुछ दिनों की छुट्टी के लिए घर भेज दिया गया। वे इस दौरान गांधी जी के संपर्क में आ गए। कुछ समय बाद इन्हीं की बटालियन समेत 1920 में उन्हें बजारिस्तान भेजा गया, जिसके बाद उनकी पुनः तरक्की हो गई। वहां से आप वापस आने के बाद ज्यादा समय वे आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के साथ रहे। इस दौरान उनके अंदर स्वदेश प्रेम का जज्बा पनपता हुआ दिखाई दिया, जो कि अंग्रेजों को रास नहीं आया। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें खैबर दर्रे के पास भेज दिया गया। इस समय तक चंद्र सिंह मेजर हवलदार का पद पा चुके थे। उस समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पुरजोर में थी और एक साथ जली हुई थी और अंग्रेज इसे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी काम के लिए 23 अप्रैल 1930 को उन्हें पेशावर भेज दिया गया और हुक्म दिए कि आंदोलन कर रही जनता पर हमला कर दें, पर उन्होंने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया। इसी पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन का एक ऊंचा दर्जा दिलाया और इसी के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना जाता है। पेशावर कांड का भी उन्हें नायक माना जाता है। अंग्रेजों की आज्ञा न मानने के कारण इन पर सैनिक का मुकदमा भी चला। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी मुकुंदी लाल ने की और अथक प्रयासों के बाद मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदला गया। इस दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इनकी वर्दी इनके शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया। 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल के लिए कारावास के लिए एबटाबाद के जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया गया। इनकी सजा कम हो गई। 11 साल के कारावास के बाद उन्हें 26 सितंबर 1941 को आज़ाद कर दिया गया। कारावास पूरा करने के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली वर्धा गांधी के पास चले गए। गांधी जी से वे बेहद प्रभावित रहे। 8 अगस्त 1942 को इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में इलाहाबाद में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई। फिर से 3 साल के लिए वे गिरफ्तार भी हुए। 1945 में इन्हें आज़ाद कर दिया गया।
22 दिसंबर 1946 में कम्युनिस्टों के सहयोग के कारण चंद्र सिंह फिर गढ़वाल में प्रवेश कर सके। गढ़वाल में प्रवेश के लिए उन्हें अंग्रेजों द्वारा वर्जित किया गया था, लेकिन 1946 में वे गढ़वाल में फिर से प्रवेश कर सके। 1957 में उन्होंने कम्युनिस्ट के उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ा। इन्हें सफलता नहीं मिली। 1 अक्टूबर 1979 को चंद्र सिंह गढ़वाली की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। 1994 में भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था और कई सड़कों का नाम इनके नाम से रखा गया है। वहीं कई योजनाओं का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से भी रखा गया है। ये थे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि एक वीर सेना नायक थे और पेशावर कांड के नायक भी थे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।